क्या कहता है किसान, क्या कहते हैं अधिकारी? किसानों की हालत आत्महत्या करने जैसी हो गई है। हमारी फसल नष्ट हो गई है और हम इसी के ऊपर आधारित रहते हैं। रास्ता कब सूखे, कब हम मशीन लेके थ्रेशर लेके जाएं। स्थिति देखा जाए तो हमारी फसल बिल्कुल 100% नुकसान की ओर जा रही है। मुआवजा है वो भी किसानों को मुहैया कराए और बीमे की राशि भी भरपूर दिलाई जाए। जैसे गल गई है, वो उगने लग गई 2-3 दिन में, तो काफ़ी हद तक नुकसान तो हुआ है इसमें किसानों का। नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं वैवाक हिंदुस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला मंदसौर के गांव लदूसा में। बेमौसम बारिश के कारण जो फसलें तबाह हो चुकी है उसका मंजर मैं आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूं। और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो खेतों में पूरी तरीके से पानी भर चुका है, फसलें तबाह हो चुकी है। कई किसानों के अब जो मुंह का निवाला एक तरह से छिन गया है। फसलें तैयार थी, कुछ कट चुकी थी, कट के खेतों में पड़ी थी और कुछ कटना बाकी थी। इस बेमौसम बारिश ने एक तरह से पूरे किसान जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, क्योंकि रोजी रोटी कमाकर इसी के माध्यम से जीवन यापन होता है और इसी के माध्यम से उनका गुजारा भी होता है। ऐसे में अगर ये फसल क्षतिग्रस्त होती है, फसल एक तरह से तबाह होती है, तो उनका जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होगा। तो यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिरकार उन्हें इस जो बेमौसम बारिश के कारण जो फसलें खराब हुई है उससे क्या कुछ नुकसान हुआ। आइए जानते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो कट चुकी सोयाबीन है वो इस तरीके से पड़ी और पूरी जलमग्न हो चुकी है। क्या नाम है आपका? कैलाश धाकड़। क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर जो पानी भर गया है खेत में? नुकसान ये आपको दिख ही रहा है। बारिश किसानों की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह, मतलब ये फसल जो नष्ट हुई है तो किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए ऐसी स्थिति बनी हुई है। रबी में भी ओले गिरे थे हमारे गांव में और उस टाइम पे भी काफ़ी नुकसान हुआ। 2021 में भी सोयाबीन में हमारे इधर बारिश बिल्कुल ही कम हुई थी, तो उस टाइम पे भी सर्वे भी हुआ था और उसका ये भी हुआ था। आज दिन तक किसान को गत वर्ष 21 का रबी और खरीफ का कोई अभी तक न तो मुआवजा मिला न अनुदान मिला। बीमा कंपनी के नियम बना रखे हैं कि उनको कॉल करके आप बताएं, तो हर किसान उस मोबाइल नंबर पे या उनके एजेंट पे नंबर लगा रहे हैं। वो अभी तक एक ही मोबाइल से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया कंपनी वाले से। ये कितनी बड़ी बात है कि जो बीमा फसल का होता है, प्रशासन की उसकी एक तरफा उसकी निगरानी होती है। प्रशासन के कहे अनुसार, निर्देशानुसार ये बीमा होते हैं और जो बीमा कंपनी बीमा की किस्त पूरी तरीके से लेती है, प्रीमियम लेती है, लेकिन जब बीमा देने की बारी आती है तो ये फ़ोन उठाना या संपर्क किसी प्रकार से अगर किसान चाहे कि उनसे साधे और उनसे संपर्क करे तो ये संपर्क होना भी मुमकिन नहीं हो पाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। और क्या कहेंगे इसको लेकर? प्रशासन से यही मांग करता हूं कि अभी किसानों की हालत ऐसी है कि आत्महत्या करने जैसी हो गई है। पटवारी साहब भी आए हैं और उन्होंने भी देखा है, गांव के कुछ सभी सदस्य लोग भी आए हैं, किसान लोग, उन्होंने भी देखा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन सही रिपोर्ट ऊपर भेजे और किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा भी दिलाए और बीमा कंपनी से उसके जो फ़ोन नहीं लग रहे हैं उनके कोई ऐसा नया नियम निकाल करके किसानों को संपर्क करे, उनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई। पिछला बीमा जो पिछली बार जो ओलावृष्टि हुई थी, बेमौसम बारिश हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं फसलें ज़्यादा नुकसान के कारण उन्हें बीमा मिलना था, राहत राशि मिलनी थी। क्या वो मिली? नहीं, किसी को नहीं मिली। तो क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या कारण रहे कि प्रशासन की लापरवाही, या क्या कहेंगे उसको? ये यहाँ से हमने सर्वे रिपोर्ट गांव वालों ने सबने मिलकर के, और पटवारी साहब ये भी आए थे, उनको मौके पे हमने दिखाया था, उन्होंने भी लिख करके भेजा था। अब इसमें कहाँ कमी रह गई, शासन इस पर ध्यान दे और किसानों की जल्द से जल्द मदद करे। और त्योहार भी आ रहा है, दीपावली, सबके घर में उजाला और किसान के घर में अंधेरा ऐसा नहीं हो। तो जैसा कि अब जो बात कही जा रही है कि दिवाली नज़दीक है, हालात आप देख रहे हैं किसानों के, अगर अन्नदाता के घर में दिए नहीं जलेंगे, खुशी की रौनक नहीं होगी, तो क्या देश खुशहाल हो पाएगा? ये सवाल ये भी है। आइए हम जानते हैं। और ये किसान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे तो फसल नष्ट हो गई है और हम इसी के ऊपर आधारित रहते हैं। हमारे तो एक तरह से नुकसान ही, बड़ी नुकसान हुआ है। बड़ा संकट का विषय है। किसान पूरा खेती के ऊपर निर्भर होता है। को आशा होती है कि कहीं ना कहीं फसल पककर आएगी, उसका घर चलेगा, कि बच्चे पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं खुशहाली का माहौल होगा और कहीं ना कहीं तरक्की के आयाम को छुएगा। लेकिन हर साल कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के बीच किसान जूझता है और कहीं ना कहीं कई प्रशासन की लापरवाही के चलते बीमा राशि नहीं मिल पाती है या फिर मुआवजा नहीं मिल पाता है। बीमा कंपनियों की भी बड़ी लापरवाही यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और ये प्राकृतिक आपदा, ये जल भराव, जलमग्न खेत और ये जो तबाह हुई फसलें आपके सामने हैं। हम और किसानों से चर्चा करेंगे। रास्ता पूरा पानी से भर गया है, खेतों में पानी भर गया, क्या कहेंगे उसको लेकर? फसल अब खेत सुखाएगा इतने तो फसल नष्ट हो जाएगी। आधा तो पाला साथ में ना, आधा डांकरे जो सड़ गई वो तो पूरी हमारी फसल। रास्ता कब सूखे, कब हम मशीन लेके थ्रेशर लेके जाएं? अभी हाल खेत सूखे तो जाएं, कैसे जाएं? कम से कम 10-15 दिन लगे, इतने क्या फसल टिक रही? पूरा रास्ता जो है खेत के तरफ जाने का रास्ता है और इस रास्ते पर बहुत सारा पानी भर चुका है, जलमग्न हो गया रास्ता, तो क्या कहेंगे उसको? ये रास्ता बहुत पानी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस स्थिति देखा जाए तो हमारी फसल बिल्कुल 100% नुकसान की ओर जा रही है और कुछ दाने तो उग गए उसमें से और ये खराब होगी। कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार ये रास्ता दिखाए जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और जो पूरा ऊपर के जो खेत हैं उन तमाम खेतों का जो पानी बह के इस रास्ते के माध्यम से आ रहा है और यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति हो गई है, उधर खेतों में पानी भर चुका है और फसलें एक तरह से तबाह हो चुकी है। फसल पूरी तरह पककर तैयार थी, कटकर तैयार थी, लेकिन जो असमय बारिश हुई, बेमौसम बारिश हुई, पूरी तरीके से पानी भर गया है और ये जो फसल है पूरी तरह से खराब हो चुकी है। क्या नाम आपका? विनोद बम्बोरिया अच्छा, ये फसल खराब हो गई आपकी, पूरा पानी भरा हुआ, क्या कहेंगे उसको लेकर? को लेकर क्या अभी ये सब खराब हो गई है। प्रशासन की तरफ से कुछ भी सहायता हो तो अच्छी बात है। नहीं, मेरा तो यही निवेदन है प्रशासन और शासन से कि लगभग किसान के 100% नुकसान हो चुका है। सरकार को उचित दाम पर इसका जो भी मुआवजा है वो भी किसानों को मुहैया कराए और बीमे की राशि भी भरपूर दिलाई जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सोयाबीन की फसल है ये पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुकी है, पानी भरा हुआ है और ये देखिए पूरी तरीके से पानी से झर रही है और यहाँ पर जो ये फसल की जो फलियाँ हैं इसमें जो दाने हैं वो भी एक तरह से फिर से अंकुरण लेने की तैयारी कर चुके हैं और कुछ ले भी चुके हैं। इस तरीके से जो है पूरी किसानों को बड़ी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बेमौसम और प्राकृतिक आपदा के बीच आप यहाँ देख रहे हैं खेतों में क्या स्थिति बनी हुई है। ग्राम पंचायत लदूसा के अंतर्गत आपने जो सर्वे किया है, किसानों को क्या कुछ नुकसान हुआ है? देखो, ये जो बारिश हुई है इस वजह से असमय वर्षा हुई है, किसानों की फसल, खड़ी फसल पक गई थी और बहुत सारों किसानों ने काट के खेत में रख रखी थी, लेकिन बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ उसमें फसल जैसे गल गई है, वो उगने लग गई 2-3 दिन में, तो काफ़ी हद तक नुकसान तो हुआ है इसमें किसानों। परसेंटेज का मान रखें तो कितना नुकसान आप देख रहे हैं? अभी आकलन क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि नुकसान काफ़ी हुआ है, हद तक काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। हमें अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए थे कि नेत्रांकन कीजिए, तो हम नेत्रांकन करने के लिए फील्ड में उतरे हैं और नुकसान हमें दिख रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो आपकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को मुआवजा या सरकार की तरफ से राहत मिलेगी? इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी ये है कि फसल बीमा अगर किसी किसान ने करवाया है तो उसको वो जो फार्म है उसमें वो भर के आपको सोसाइटी में जमा कराना है, तो उसमें फसल बीमा के जो भी खलिहानों में जो पानी भरा हुआ उसको लेकर जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं, प्रक्रिया की जा रही है, फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं? वो अभी जैसे आज ही डला है फार्म, तो अब धीरे धीरे किसान जागरूक होंगे तो भरेंगे, से कल तक जाएंगे।